देवियों सज्जनों, सत सत नमन। आत्म परिचय भाग 77 के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो करें सो हरि करे, होए कबीर कबीर। बहुत सुंदर कहा गया है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। प्रभु के सत्ता के बिना, इशारे के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, कोई फूल नहीं खिल सकता। कबीर भगवान के बहुत बड़े साधकों और भक्तों में थे और निर्गुणोपासक, निर्गुण निराकार ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक, कण कण में राम रमे हुए हैं के समर्थक थे। कहते थे, उनके अंदर अहंकार नहीं था कि कबीरा कूता राम का, कबीरा कूता राम का, मुतिया मेरा नाम। अब गले राम की जीवड़ी, जित खैचे तित जाऊं। कबीर तो राम का कुत्ता है, मोती मेरा नाम है, अब गले में राम नाम की जेवड़ी, जंजीर पड़ी हुई है, जहां वो खींचते हैं वहीं मैं जाता हूं। इस प्रकार की सोच रखने वाले, परिवार में ही साधना करने वाले, घर को ही वन मानने वाले, न आसक्ति न विरक्ति, समान भाव को अपनाने वाले संत कबीर थे। लेकिन ऐसे लोगों से लोग बहुत जला करते हैं। उनके गांव के, उनके आसपास के, उनके घर परिवार के नात मात, रिश्तेदार, पटीदार सब जलते रहते हैं। कबीरदास किसी से लेना न किसी को देना। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते थे, तुलसी वहां न जाइए जहां गांव को ठाव, गुण अवगुण जाने नहीं, कहें तुलसिया नाव। तुलसीदास जी कहते हैं, वहां न जाइए जहां गांव में ठाव आपका है, स्थान है। गुण और अवगुण नहीं जानेंगे, कहें वही तुलसिया तू है आए। कोई नहीं, वही तुलसी है। कबीर से बड़ी ईर्ष्या, बड़ी जलन रखने लगे। एक दिन की बात है, कुछ ईर्ष्याल और जलन रखने वाले व्यक्ति पूरे चारों तरफ समाज में निमंत्रण दे दिया कि आज कबीर के यहां भंडारा है और सभी लोगों का निमंत्रण है। अब कबीर को जब पता चला तो बड़ी चिंता में पड़ गए कबीर, बड़ी चिंता में पड़ गए कबीर। क्या करूं, बड़ी इज्जत ये तो चली जाएगी आज। दोपहर हो गया, कहीं कुछ नहीं, दिन ढलने लगा, कहीं कुछ नहीं, 4 बज गया, 5 बज गया, लोग भंडारा खाने के लिए आने लगे। अब कबीर वहां से, अपनी कुटिया से, अपने घर से दूर जा करके एक जंगल में एक खाई है, खंदक है, वहीं पर छिप करके बैठ गए कि प्रभु मैं क्या मुंह दिखाऊं, क्या मुंह दिखाऊं। वो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है कि देखो आज कबीर की इज्जत चली जाएगी, लोग समाज में थू थू करेंगे। अब इधर भगवान नारायण को
और लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई। नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, कबीर हमारा भक्त है, उसका मान मर्यादा खंडित ना हो। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है प्रभु, और उन्होंने सब 56 प्रकार का भोग वहीं से भेजना शुरू किया। और देखा तो कबीर की कुटिया के पास में वहां धुआं भी उठने लगा। लोग सब आ करके भोजन देखने के लिए बनने लगा, और सूर्यास्त के बाद भंडारा होने लगा। सब लोग जो चाहो वो खाओ, जो मन में इच्छा है। सब लोग कहने लगे आज तक ऐसा भंडारा नहीं हुआ। वाह कबीर, वाह वाह कबीर, आपने क्या कमाल कर दिया। कबीर तो पड़े हुए हैं, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिनु सोई काल के पास। जो कुछ राम के बिना सोचता है व्यक्ति, सब राम के अतिरिक्त सब कुछ नष्ट होने वाला, काल के गाल में समाने वाला है। वो राम नाम की चिंता किए जा रहे हैं, राम राम रटते चले जा रहे हैं, प्रभु पर ध्यान लगाए हुए हैं। रात्रि काफी बीत गई तो एक व्यक्ति उधर से जा रहा था, पैर फिसला तो कबीर के ऊपर वो गिर गया। कहा अरे भाई तुम कौन हो, यहाँ पड़े हो भूखे दुखे, जाओ कबीर के यहाँ आज बहुत बड़ा भंडारा है, ऐसा भंडारा आज तक ना हुआ है, पूरी दुनिया में ना होगा। कहे भैया कबीर के यहाँ? कहा हाँ कबीर के यहाँ। कबीर तब उनके अंदर विश्वास हुआ कि प्रभु ऐसा करते हो। गए तो देखे तो चारों तरफ क्या लाइट, क्या जगमगा रही है, लोग साहब बिल्कुल साक्षात नारायण, लक्ष्मी नारायण, अन्नपूर्णा माता वहां उतरी हुई है। वहां पहुंच करके वो दर्शन करते हैं और कहा जो करें सो हरि करें, होए कबीर कबीर, जो करें सो हरि करें, होए कबीर कबीर। ये व्यक्ति ने कहा कुछ नहीं, हरिवरी नहीं करते, जो करता है व्यक्ति करता है। अच्छा तो अपना, इसके बाद गलत हो जाएगा तो कहेंगे हरि कर रहे हैं। कहा नहीं, हरि अच्छा ही करते हैं। कहा इसका प्रमाण, कहा इसका प्रमाण आपको कुछ दिनों के बाद मैं दूंगा। कहा जाता है कि कबीर पहले काशी में रहते थे, मगहर चले आए। उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के आसपास में मगहर क्षेत्र है, और कहते हैं कि मगहर में जिसका प्राण निकलता है वो नरक को जाता है, और काशी में जो प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति होती है, स्वर्ग लोक को जाता है। तो कबीर ने सोचा कि परमात्मा का मैं इतना दिन सच्चे मन से चिंतन किया है, यदि यहां मर जाऊंगा तो भगवान का कौन निहोरा होगा। क्या बड़प्पन है, कोई भगवान का चिंतन ना करता, भजन ना करता, तो यहां मर जाता तो भी मोक्ष मिल जाता। तो अब मैं जा रहा हूं मगहर में, वहीं मरूंगा, और वहां से यदि मुझे भगवान स्वर्ग लोग भेजते हैं तो मैं मानूंगा कि कुछ उनका निहोरा हुआ है, कुछ उनका उपकार मेरे ऊपर हुआ है। चले आए मगहर, और कहा कि वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं भगवान स्वयं आकर के अब मुझे समझाने लगे तो मैं स्वयं चला जाऊं। तो उन्होंने अपना जो है पैर गांठ के ऊपर से दोनों कटवा दिया कि ना पैर रहेगा ना मैं जाऊंगा। अब एक दिन की बात है, भगवान को लगा कि नहीं, मगहर में कबीर की मृत्यु नहीं होगी, इनको तो काशी में ही आना है। तो भगवान एक नवयुवक का रूप धारण किए, और कबीर मगहर में जहां पर
वो रहते हैं कुटी बना करके, वहीं पर एक घोड़े की सवारी कर रहे हैं, घुड़सवारी सीख रहे हैं। अब वो बैठे हैं, इतने में घोड़ा जो है उस नवयुवक रूपी भगवान को उठा करके पटक दिया। तो कबीर कहते का मर्दवा, ऐसे ही घुड़सवारी हुई कि उठाए के घोड़ा तुम्हें गिरा दिया, कैसे घुड़सवारी तुम सीखोगे? क्या बताऊं? कहा आप सीखें, आप ही चलाकर। कहा मैं तो घुड़सवारी किया हूं, लेकिन अब क्या बताऊं, मजबूर हूं कि मेरे पास पैर ही नहीं है, नहीं तो तुम्हें अभी घुड़सवारी करके दिखा देता। कहा अच्छा। वह नवयुवक के रूप में भगवान जो है पुनः घोड़े पर सवारी की, और इसके बाद जहां कबीर बैठे थे उनका ऐसे हाथ पकड़ा, उछाल करके बैठा दिया। और इसके बाद वो नवयुवक पुनः गिर गया। इसके बाद घोड़ा ले जा करके मगहर से काशी में ही वहीं पर जहां काशी में कबीर का आश्रम था, वहां पर गिरा दिया, वहीं पर उतार दिया। गिराया तो नहीं जिससे चोट आ जाए, और वहीं पर अब कहीं से जा नहीं सकते। इसके बाद उनके अनुयायियों में हिंदू मुसलमान दोनों थे, और काफी बहस, काफी कुछ समाज की विकृतियों को कबीर ने दूर किया, बुराइयों को दूर किया। हिंदू मुसलमान सबके अंदर जो बुराइयां थी सबको दूर करने का प्रयास किया, फटकारा सबको। और फटकारने के बाद समाज में सुधार होने लगा, ज्ञान का प्रसार होने लगा कि सत्य हरि भजन और सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। केवल हरि भजन सत्य है, सब कुछ स्वप्न है। यह भगवान शिव जी अपना अनुभव बताते हैं उमा से, माता पार्वती से। इसके बाद एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुओं ने कहा मैं जलाऊंगा, मुस्लिमों ने कहा दफनाऊंगा। तो वहां पर जाते हैं तो फूल की ढेरी हो गई। आधा हिंदुओं ने उसे स्वीकार कर लिया, आधा मुसलमानों ने ले लिया, अपने अपने रीति और रिवाज से जलाया और दफनाया। तो इस संसार और दुनिया में जो कुछ करते हैं हरि ही करते हैं। हरि के अलावा और व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। हरि के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है, केवल हरि ही करते हैं। इसीलिए जब तक मृत्यु से पहले हमें समाज कल्याण, लोक कल्याण का भलाई करना चाहिए, किसी की बुराई हम ना करें। कौन किस परिस्थिति में है उसको जाने और समझे। मैं अपनी ही बात बताता हूं। हमारे भाई की मृत्यु हो गई, उधर तबीयत हमारी गड़बड़, और सब लोग सारे नात वात भाइयों में सब ये केवल दिखावा और झूठा है। कुछ लोगों ने तो इसे फेसबुक के माध्यम से, कि फेसबुक पर चलो देखें, और उस समय मैं ऑक्सीजन आईसीयू में था और उस समय बात किया, मैं बात नहीं कर पा रहा था, तब उनको विश्वास पड़ा। हमारे घर के लोगों को विश्वास ही नहीं। ये ऐसा महामारी संकट काल कि इसमें पिता पुत्र से नहीं मिल सकता, कोई नहीं मिल सकता है। और विषम परिस्थितियों में मैं अपने भाई की मृत्यु में नहीं जा सका। बड़ा दुख है, क्या करूं। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। तो तुलसी वहां न जाइए जहां गांव को ठाव, और गुण अवगुण जाने नहीं कहें तुलसिया नाव। तो जो करें सो हरि करें, होए कबीर कबीर हरि कृपा। हमारे भक्त सिंघल साहब का कहना, हरि कृपा ही करते हैं, भगवान ही कृपा करते हैं।
तो देवियों और सज्जनों, मैंने आपको यह प्रसंग बताया, जरूर अच्छा लगा होगा। इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। बोलो जगत जननी मां जगदम्बे की जय।